हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का, +2 क्लास का। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पहले इसके जितने भी फार्मूलेज हैं तो ये आप देख लीजिए ध्यान से, नोट इट। नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट, इसका जो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। आपके पास ये ए वेक्टर है, दिस वन इज द वी वेक्टर। ये एंगल बेटे थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। ए बी कॉस थीटा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो गया, दिस वन इज कॉस थीटा, राइट। आल्सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, बी ए, जैसे ये लिखा हुआ कॉस, एंगल चेंज हो गया, दिस वन इज माइनस थीटा। वी कैन राइट वी ए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी राइट ए बी कॉस थीटा, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बेटे आपस बराबर होते हैं, पहला पॉइंट, राइट। नंबर 2 पे आ जाओ। इसी से हम एंगल कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3, अब आता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसका बेटे जो फार्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा रिजल्ट कहाँ कैसे आया जी? आपके पास ये ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर ओ, ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया बी वेक्टर का इसके ऊपर। दिस इज द प्रोजेक्शन ओ एल। ओ एल इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू बी। ये आपके पास ए है, राइट। हेयर ओ एल इज द projection of b vector on a vector, राइट। आपने ओ एल की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ए डॉट बी कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। इसे आप लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे हम लिख देंगे बी कॉस थीटा। बट बी कॉस थीटा किसके बराबर है ट्रायंगल में, दिस इज इक्वल टू ओ एल, राइट। बिकॉज
ओ एल अपॉन बी इक्वल टू कॉस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ओ एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ओ एल इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? देयरफॉर प्रोजेक्शन of b vector on a vector is equal to a dot b upon a vector का magnitude, and projection of a vector on b vector is equal to a dot b upon b vector का magnitude। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे आइए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही आपके पास जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, प्रीत पोस्ट डॉट इनटू ए, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब नंबर 5 पे आइए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपने पॉइंट्स क्लियर करने। नंबर 5 पे आ जाइए। इफ़ ए वेक्टर perpendicular to b vector, therefore a vector dot b vector this is equal to 0, राइट? क्योंकि जब आपके पास एंगल थीटा, इसमें ये जो देखिए ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू 0। चलिए 6 पॉइंट पे आ जाइए। 6 पॉइंट, इफ आई जे के are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively, then जे आई जे के जे यूनिट वेक्टर होते हैं बेटे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, देन आई डॉट आई दिस इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई डॉट आई तो इस एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है 1 के बराबर। एंड आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना होएगा 90 डिग्री, थे कॉस 90 कितना होता है 0, राइट? इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0। नेक्स्ट 7th नंबर पे आ जाइए। 7th पॉइंट, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर A vector is equal to scalar into B vector, right? A vector equal to scalar into B vector. Let आप एक चीज देखिए, let A vector is equal to A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, एक B वेक्टर है,
B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। देयरफॉर इसमें पुट करिए तो ये बन जाएगा आपके पास A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इक्वल टू लेमडा इंटू B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। देयरफॉर आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आई का इक्वेट करो, कोफिशिएंट करिए इनके इक्वेट। आई का कितना हो गया, A1 इधर आ गया लेमडा V1, इसका मतलब लेमडा किसके बराबर आ गया, A1 अपॉन B1। बाई कंपेयरिंग तो आपके पास जो लेमडा की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, राइट। देयरफॉर तो आपके पास एक रिजल्ट हो गया कि यदि A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, देयरफॉर A1 अपॉन B1, A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। ये एक रिजल्ट आ गया। 8th नंबर पे आ जाइए। A unit vector a unit vector in the direction or parallel to A वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ए कैप से लिखते हैं हम बेटे इसे, इसका जो सिंबल है इसका होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपने पीछे भी लेक्चर में ये किया हुआ है। चलिए 9th पॉइंट पे आ जाइए। 9th पॉइंट पे आइए। इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मोड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, देयरफॉर ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू लेमडा। आल्सो जो ए वेक्टर है मोड स्क्वायर, इसको बेटे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ सारी ऑल दीज आर सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर पे आइए। 10th नंबर पे इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B वेक्टर इक्वल टू B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, देयरफॉर A डॉट V करिए, A डॉट V मल्टीप्लाई करिए A1 B1, A1 B1, I डॉट I दिस इज इक्वल टू 1, इसका 0, इसका 0, फिर ये आ जाएगा B1 B2, फिर A2 सॉरी A2 है A2 B2, फिर आ जाएगा A3 B3, बाकी टर्म सारी हैं बेटे 0 हो गए। ठीक है ना, क्योंकि I इंटू आई 1 होता है, I इंटू जे 0, I इंटू के 0, ये 0 हो जाएगा, ये J इंटू जे 1 हो जाएगा, राइट, और ये 0 हो जाएगा। K के साथ करेंगे 0 का 90 डिग्री है ना I और K के बीच में एंगल, ये 90 डिग्री, ये 0, ये दिस वन इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हो गया। हम सीधा ही प्रोडक्ट कर देते हैं कोफिशिएंट्स का I J K के, राइट, जो भी इसके I J K के ये स्केलर्स कंपोनेंट्स होते हैं बेटे जी, इसे हम करते हैं। तो देयरफॉर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा
इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, राइट। जब भी आपने एंगल कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो हम ये फार्मूला लगा के इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। नो वी स्टार्ट एक्सरसाइज। पहले हम एग्जांपल्स करते हैं बेटे। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड 1 एंड 2। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन एक तो ये दे दिया कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू 1। एक आपके पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। देन लगा दो कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही आपके पास फार्मूला था ना इसका। ए डॉट बी कितना आ गया 1, तो नीचे कितना आ गया 1 इंटू 2, इसका आ जाएगा बेटे 1/2। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस π/3। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/3 इज द आंसर। ए गिवन है, बी गिवन है, तो आपने एंगल निकालना। तो आपके पास हेयर आप एक क्या ए डॉट बी ले लीजिए। ए डॉट बी थे, ए डॉट बी करिए पहले। ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू सिर्फ इनके आई ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट देखिए ये 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1, मैं लिख ही देता हूँ डिटेल से। दूसरा आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू -1। ये आपके पास आ गया -1। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू √3 आ गया। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओवर आ रूट, ये भी √3 आ गया। नाउ आपके पास फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी मैंने कितना निकाला हुआ -1, ये कितना आ जाएगा √3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा -1/3। तो थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/3, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे एंगल आ गया आपके पास, सिंपल। नेक्स्ट पे आइए। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपने की प्रूफ की करना है, शो करना कि ए प्लस बी टू प्रूव। आपने बेटे ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है क्वेश्चन आपके पास। नाउ पहले ए प्लस बी वेक्टर ले लीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू, प्लस कर दीजिए इनका 6i कैप, प्लस करिए प्लस 2j कैप, प्लस करिए -8k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लीजिए, माइनस कर दीजिए 4i कैप, फिर कर दीजिए -j को इससे करिए प्लस 2j कैप, इसे इससे करिए माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप, राइट। ये हो जाएगा 4i -j ते -3,
-4 सॉरी -4 आएगा बच्चे जी, -4 राइट। देयरफॉर अब आप इसको करके देखिए, a प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस दे बी वेक्टर इज इक्वल टू, इनके कोफिशिएंट्स को प्रोडक्ट कर दीजिए, 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -4 प्लस -8 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 24 -8 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस दे बी वेक्टर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए। कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस वेक्टर। प्रोजेक्शन का फार्मूला आपके पास पता ही है कि आपके पास ये हेयर projection of a vector on b vector is equal to, क्या फार्मूला होता है इसका, a vector डॉट b vector अपॉन b vector का मैग्नीट्यूड, b vector का मैग्नीट्यूड, राइट। a डॉट b कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू a डॉट b करिए 2 इंटू 1, ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन बी वेक्टर, बी वेक्टर कौन सा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर रूट, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन रूट में ये टोटल कितना बन गया 6, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 6, ये आ जाएगा बेटे 10 अपॉन रूट 6। तो बेटर है कि आप इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो आप रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 अपॉन 6 रूट 6, इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 3 रूट 6 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, मॉडल्स वैल्यू। तो करिए, वी हैव, अब जहाँ से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब कर दो सिंप्लीफाई, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, इसे हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं बेटे, ये हो गया ट्वाइस ए डॉट बी, इसे लिखेंगे बी वेक्टर मोड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू गिवन है 2, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू दिया 4 प्लस बी का दिया है 9, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 5, देयरफॉर ए माइनस बी इसका जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, राइट। तो आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू रूट 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइए, ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब गिवन दे दिया उसने, जो ए वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 1, राइट। एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 8, कर दो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस
ए डॉट एक्स माइनस ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर। इसे हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास हो गया स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। ये आपके पास बेटे कैंसिल हो गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सेम होता है, तो दिस वन इज कैंसिल। तो ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस, बट ये हैगा यूनिट वेक्टर, ये 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 8। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 9। तो आपके पास एक्स वेक्टर का मोड इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो x का वेक्टर का ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 है। आपने प्रूफ करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मोड है लेस दैन इक्वल टू ए वेक्टर मोड तो बी वेक्टर मोड फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। राइट। तो जो मैंने प्रूफ करना टू प्रूव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस दैन इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर। राइट। which is true for a vector equal to 0 vector and b vector equal to 0 vector। अगर हम a को 0 वेक्टर लेते जे b भी 0 वेक्टर था, इसका मतलब ये तो ट्रू हो ही गया। राइट। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो गया कि व्हेन a वेक्टर नॉन ज़ीरो है तो बी वेक्टर नॉन ज़ीरो है। अब आपने देखना ये प्रूफ करेंगे। राइट। आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। राइट। मोड लगा दीजिए। देयरफॉर टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सारे का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस थीटा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। बिकॉज -1 लेस दैन इक्वल टू कॉस थीटा लेस दैन इक्वल टू 1, यही फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 1। देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर का जो मोड है विच इज़ लेस दैन इक्वल टू, इस साइड लीजिए तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दैट इज टू बी प्रूव्ड। ये है इसको प्रूफ करने की टेक्निक। अब इस पर भी आ जाइए, ये भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें हमने ये प्रूफ करना, टू प्रूफ लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस दैन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज ट्रू फॉर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर तो बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। राइट। व्हेन ए वेक्टर नॉन ज़ीरो है बी वेक्टर भी नॉन ज़ीरो है बी वेक्टर भी नॉन ज़ीरो है, आपके पास ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। बाय ट्रायंगल लॉ ये आपके पास आ गया ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए। इसे हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सिंपली स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, ए वैक्टर द स्क्वायर प्लस ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ट्वाइस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। एक आपके पास फार्मूला है, एक जो फार्मूला है, बिकॉज x is always less than equal to x for all x belong to R, this is the formula, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर हो, x की वैल्यू विच इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड x, टेकिंग मोड, अगर मैं इस पे मोड लगाता हूँ, दिस इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ये लेस आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या किया है, स्क्वायर प्लस ट्वाइस, मैंने इस पे बेटे मोड लगा दिया, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये मोड लग गया, इस करके ये लेस का साइन आ गया, राइट। तो ये बन जाएगा, दिस वन सेम साइन मैंने यूज़ किया, तो इसे आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया फार्मूला ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ओवरऑल होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मोड है लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही बेटे आपने प्रूव करना, दैट इज़ टू बी प्रूव, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम पे ये, शो दैट दी पॉइंट्स गिवन, ए पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, सी वेक्टर 7i माइनस k। नाउ एक आपके पास जो फार्मूला है, टू वेक्टर्स a and b are collinear if one vector is scalar to the other vector, ये है ना फार्मूला जी, राइट, यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब चलिए ए बी वेक्टर, नाउ ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, एक ए सी ले लीजिए, ए सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी में से ए को माइनस कर दीजिए, 9i कैप माइनस 3j माइनस के 6k, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3i माइनस जे माइनस 2k, जे बन जाएगा 3ab वेक्टर। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, देयरफॉर एक वेक्टर ए सी है, स्केलर इनटू ए बी वेक्टर, देयरफॉर वेक्टर्स ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर। अगर ये वेक्टर कोलिनियर है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यही आपने मुझे प्रूफ करना था, राइट। नेक्स्ट नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.3। पहला क्वेश्चन से फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट थीटा बी दी
एंगल बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर क्या फार्मूला इसका, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी दिया उसने √6 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है और दूसरा आपके पास दिया इंटू 2, दिस इज इक्वल टू √6 अपॉन 2√3, राइट। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करके दिस इज इक्वल टू 1/√2, ये कट गया 2 से √2 1/√2, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 विच इज cos π/4, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/4, इसमें 45 डिग्री का एंगल आता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए, कहता फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वन, बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी आपके पास, ये भी लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल between A and B, where A की वैल्यू जो दी है उसने I -2j + 3k और B की वेक्टर की वैल्यू है 3I - 2j + kk, therefore cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी इनका कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ये आ जाएगा बेटे आपके पास 1 × 3 प्लस, अब करिए -2 × -2 प्लस 3 × 1 3 × 1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1² - 2², ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस -2² प्लस 3² ओवर इंटू ये हो जाएगा 3² प्लस -2² प्लस 1² इज इक्वल टू 3 + 4 + 3 अपॉन ये देखिए कितना बन जाएगा 1 + 4 + 9 कितना आ जाएगा 14 √14, ये भी आ जाएगा बेटे आपके पास √14, दिस इज इक्वल टू 10/14, ये हो जाएगा 5/7। cos थीटा की वैल्यू, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 5/7 इज द आंसर, राइट। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I - j, बी वेक्टर इक्वल टू I + j, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यही निकाला ना, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी कर दीजिए इसका डॉट 1 × 1 प्लस -1 × 1 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर ओवर दिस इज इक्वल टू 0, इसका प्रोजेक्शन आ गया बेटे आपके पास 0, 1 - 1 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, जी बेटे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन की है, ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स आर, ये प्रूव करना है ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, देन वी कैन से कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे सपोज ही कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, राइट। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कर दीजिए 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। सी वेक्टर भी ले लीजिए 6/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। देयरफॉर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड प्रूफ करना चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड करिए, इनका स्क्वायर का रूट कर दीजिए 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49 ओवर आर रूट। दिस इज इक्वल टू 49/49 ओवर आर रूट। ये 1 आ गया। बी वेक्टर भी लेके देख लीजिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। इसको भी देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आ गया। अब सी वेक्टर भी करके देख लीजिए 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49 ओवर आर रूट, ये भी 1 के बराबर आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, राइट। अब आपने प्रूफ करना कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आल्सो। आप ए डॉट बी करके देखिए, ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 6/49 ए डॉट बी माइनस 18/49 ए डॉट बी प्लस 12/49। इसका बेटे आंसर आ गया 0। फिर आप करिए बी डॉट सी, कहाँ पे बी, ये बी पड़ा ये सी पड़ा, मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट्स की 18/49 आगे प्लस 12/49। अगला आ जाएगा बी तो सी, ये हो जाएगा 18/49 प्लस 12/49 माइनस 6/49 माइनस 6 यस। ये आपके पास बेटे जो थर्ड है ना, जहाँ पे मैंने ये प्लस, ये पहले माइनस है, माइनस नहीं, ये प्लस है बेटे 2 से, इसका मतलब मैंने इसको भी चेंज कर दिया, ये प्लस है बेटे, ठीक है ना। अब इसमें ए तो बी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सी को चेंज कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक सी पॉजिटिव साइन की। चलिए हम तभी तो ये देख रहा हूँ मैं। बी डॉट सी करिए, कितना आ जाएगा 18/10 है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए -12 आएगा बेटे, -12/1। अब इसका इससे करिए -6/49, 0 आ गया जी। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए करके देख लेते हैं। सी डॉट ए कहाँ पे सी, ये करिए, ये हो जाएगा 12/49 है। अगला करिए प्लस 6/49, नेक्स्ट करिए -18/49 इक्वल टू 0। देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लॉस, यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि फाइंड ए एंड बी इफ़ गिवन आपके पास दिया है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 8। और साथ में ये भी दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा जी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 8। ये दोनों कैंसिल हो गए बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8, राइट। बट गिवन क्या दिया है, ए वेक्टर का ये आपके पास ये दिया है, देयरफॉर आपके पास कितना बन जाएगा 64 बी वेक्टर स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मोड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैंने लिख दिया
बिकॉज जो बेटे ए वेक्टर है वो 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। ये बन गया टोटल 63 बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देयरफॉर बी वेक्टर का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 8/64। sorry, this one is -1 63 not 64, this one is 63, right? this one is 63। तो इसे कर दीजिए सिंप्लीफाई। इसको हम क्या लिखेंगे, कर दो, ये सॉल्व करिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर में 2√2 अपॉन 3√7 इसका होल स्क्वायर। स्टेप क्लियर। देयरफॉर जो बी वेक्टर है बेटे ये आपके पास आ जाएगा 2/3 बी वेक्टर 2/3 रूट में 7। एक तो आंसर ये आ गया। आल्सो जो ए वेक्टर है दिस इज 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 2/7। 16/3 इंटू 2/7 इसका बेटे ये आंसर है, राइट दिस वन। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता फाइंड दी प्रोडक्ट। सिंपली आपने बेटे प्रोडक्ट करना, फाइंड दी प्रोडक्ट 3a माइनस 5e डॉट 2a प्लस 7b इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लाई, 3 to the 6 a डॉट a प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 v डॉट a माइनस 35 b डॉट b। दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हो गया जी इसका, और ये प्लस 21 तो 10 ये बन जाएगा बेटे 11 ए डॉट बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज करके, जो बेटे आपके पास ए डॉट बी है इक्वल टू बी डॉट ए है, ये बराबर है, राइट। और माइनस 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर। तो दिस वन इज द आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई करना था, दिस वन इज द आंसर। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, लो ब्रैकेट में लिख दीजिए 11 इंटू। क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों आपस में इक्वल भी है, दोनों आपस में इक्वल भी है। गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल भी है, हैविंग द सेम सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, 60 डिग्री। एंड स्केलर प्रोडक्ट एंड ए डॉट बी इक्वल टू 1/2 है, राइट। तो आप कर दीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही डेफिनेशन है। चलिए आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, डायरेक्ट लिख लो कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप सपोज कर लीजिए कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर स्केलर, स्केलर है ना, मॉडल आ गया ना, इसको मैंने स्केलर सपोज कर लिया लैम्डा। देयरफॉर कॉस थीटा मीन्स कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, नीचे कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, दैट इज कॉस 60 की वैल्यू
तो cos 60 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 lambda square. Therefore lambda square is equal to 1. lambda square is equal to 1. इट मीन्स लेमडा की वैल्यू आपके पास बेटे आ गई है 1 बिकॉज लेमडा इज़ पॉजिटिव, बिकॉज लेमडा इज़ पॉजिटिव, राइट. लेमडा 1 आ गया. अब बस सिंपल कर दीजिए. तो देयर फोर हैंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 1. ये बेटे आपके पास आंसर आ गया. दिस वन इज़ द आंसर, राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. आपके पास गिवन दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन जो ए वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और साथ में एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 12. और फाइंड करना मोड एक्स. मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई. दैट इज़, हाँ करो. एक तो हो गया एक्स वेक्टर डॉट एक्स प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12. दैट इज़ ये बन जाएगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. एक्स डॉट ए डॉट एक्स जो दोनों सेम है, जो आपस में कट जाएंगे. तो आपके पास हो गया माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12. बिकॉज करके लिख देते हैं एक्स डॉट ए इक्वल टू ए डॉट एक्स, ये सेम होते हैं, कट कीजिए, राइट. तो आप इसमें से इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1. देयरफॉर -1 इज इक्वल टू 12, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी गई है ना 1, तो ये एक्स डॉट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 13. दिस वन इज इक्वल टू 13. तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, √13 होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए. तो इसका मतलब जो एक्स वेक्टर है ये आ जाएगा √13 के बराबर. दिस वन इज द आंसर, राइट. ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर गिवन है. तो सच दैट ए वेक्टर गिवन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर. This is equal to 0. This one is product should be 0 if these two vectors are perpendicular. तो ये कितना आ जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए. देयरफॉर अब ए वेक्टर की वैल्यू पुट करिए 2i प्लस 2j प्लस 3k ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर पे आ जाओ, -i प्लस 2j प्लस के राइट इनटू डॉट सी वेक्टर पे आ जाइए 3i कैप प्लस j, दिस इज इक्वल टू 0. जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा. अब इसमें से सिंप्लीफाई करिए. इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप, इसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप, ये आ जाएगा डॉट 3i कैप प्लस जे, दिस इज इक्वल टू 0. देयरफॉर तो कैसे, आई के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करो इक्वेट करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा 2 इंटू लेमडा इंटू 3 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, के तो यहाँ पे है नहीं है, 0 इंटू समथिंग इज 0, दिस इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0.
8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 8। यही बेटे आपने आंसर निकालना था, लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, आपके पास लेमडा की वैल्यू निकल गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, कहता शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। चलिए जो आपने शो करना, टू प्रूव ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर is perpendicular to a vector into b vector minus b vector into a vector। चलिए इसको बैठ रख के मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ये बेटे हमने प्रूफ करना, तो यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो नेचुरली ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, राइट। नाउ चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करके देखते हैं। नाउ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट आगे लिखिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसकी इससे बेटे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी की जब बी से करेंगे बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। माइनस इसकी जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये बी थे ए की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब इस पे आ जाओ, ये हो जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर, राइट। क्लियर, दिस इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। देयरफॉर दिस इज द परपेंडिकुलर, देयरफॉर these आर परपेंडिकुलर। यही तो आपने निकालना था, राइट। नेक्स्ट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 and a vector dot b vector is equal to 0. What can we conclude about the vector b vector? That is, इसे क्या लिखेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, दिस implies vector a is equal to 0. वेक्टर a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया a डॉट b दिस इज इक्वल टू 0, a डॉट v इज इक्वल टू 0, a वेक्टर 0, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो देन वेक्टर v कैन बी एनी वेक्टर, it can be any vector. This one is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है जी। इफ़ ए बी सी आर दी यूनिट वेक्टर्स गिवन यूनिट वेक्टर है ये, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर है सच दैट ए प्लस बी, देखो ना आपके पास ये दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर। आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। नाउ ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, डॉट प्रोडक्ट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड तो जीरो ही आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास ज़ीरो, दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो डॉट, राइट। तो करो सिंप्लीफाई, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ए इसकी वैल्यू 1 आ गई है, इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया, टोटल मैंने 3 ले लिया प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, ये भी लिखा बी डॉट ए, दोनों सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे आ गया ट्वाइस 2 कॉमन ले लिया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू 3 minus 3, this is equal to minus 3, therefore a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector equal to minus 3.2, this one is the answer, right। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। let a vector equal to 2i माइनस ये प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 3j माइनस 5k, सी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। नाउ ये ट्रायंगल के तीनों वेक्टर है लाइंस के, तो आपने क्या प्रूफ करना है, एक लाइन इसमें से दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई है तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना। आप डॉट प्रोडक्ट पे आ जाओ, ए डॉट बी करके देखिए, ए डॉट बी 2 इंटू 1 2 इंटू 1 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 1 इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। बी डॉट सी कर लीजिए, बी डॉट सी इक्वल टू, ये बी है ये सी है, मैं हम सीधा कर दूँ इसे, कोफिशेंट को करना अपने बेटे 3 आ गया, जब इसकी इसके साथ करेंगे प्लस के 12 आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी इससे करेंगे तो प्लस के 20 आ गया, दिस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35 नॉन ज़ीरो। सी ए पे आ जाओ, ट्रायंगल में तो एक ही 90 डिग्री होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं बाकी की भी। ए सी पे आ जाओ, ये बन जाएगा 6, इसकी जब इससे करेंगे तो प्लस 4 आ गया माइनस 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 6 नॉन ज़ीरो। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एंगल वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर विच इज राइट ट्रायंगल। ये आपके पास बेटे राइट ट्रायंगल बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपने ये प्रूफ करना कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स आर कोलिनियर, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स दिए गए, आप इसके वेक्टर बनाइए। पहले एक ए बी वेक्टर ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, आई कैप 6 माइनस 2 4 जे कैप माइनस 4 के कैप 3 माइनस 7। ए सी वैक्टर भी ले लो, ए सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर है बेटे,
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू सी में से ए को माइनस कर दीजिए 2i कैप, 10 में से करिए 8j कैप, -1 -8k कैप। राइट नाउ जो आपके पास बेटे ए सी वैक्टर है दिस इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन ले लिया, i + 4j - 4k, जे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी वैक्टर। देयरफॉर ए सी एंड ए बी आर कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर बेटे कोलिनियर बन गए। देयरफॉर आपके पास पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यही हमने प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। इफ़ ए इज़ ए नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड डेल्टा ए नॉन ज़ीरो स्केलर, देन lambda, we can say this one is the lambda a is a unit vector। ओके, प्रूफ करना कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है गिवन। तो आपके पास जो बेटे गिवन दिया उसने, गिवन लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा ए इसका दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास लैम्डा ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लैम्डा ए वेक्टर मीन्स ए दिस इज इक्वल टू 1। तो ए की जो वैल्यू आ गई है 1/लैम्डा। ये यूनिट आपके पास ये है कि ये अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपने निकालना, अगर यूनिट वेक्टर है तो आपके पास ये लैम्डा ए की वैल्यू आ गई है 1/लैम्डा। चेक करके देख लीजिए कौन सा, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया डी इज़ दी करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। दिस इज़ दी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। गुड लक, ध्यान से करिए बेटे सारे जितने भी क्वेश्चंस ने। नेक्स्ट एवरी सैटरडे मैं डालता हूँ। गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।